नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं संडे फन विद लर्निंग क्विज संडे में। सो लेट्स प्ले एंड प्रूव योरसेल्फ। दोस्तों, आज के इस फन संडे क्विज में मैं आप लोगों के सामने एक एक करके 10 क्वेश्चन सामने रखूंगा। मेरे आंसर का वेट करने के बजाय उससे पहले अगर कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर दें, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो मिलते हैं आगे क्विज के साथ। So let's play Quiz Sunday to prove yourself. Question number 1 आपके सामने ये रहा। If the word agent is in cell A1, then what does the function equal to mid A1 5,4 display? आपके ऑप्शन हैं OZAN या B ZANT, C ANT या D NOZA। आपका समय शुरू हुआ अब। ध्यान से देखिए, मिड फंक्शन 3600 बार किया है और मुझे लगता है आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। याद रहे आप लोग या तो ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन एक साथ कर लीजिए, पहले आंसर एक जगह लिख लीजिए और जब आपका क्विज खत्म हो लास्ट में कमेंट बॉक्स में एक साथ आंसर कर दीजिएगा, एक का ए, दो का बी, तीन का सी। ठीक है, आंसर लेकिन जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आपका समय खत्म हुआ, मैं आपको अब आंसर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। यह रहा आपका आंसर। इसका आंसर है जेंट, ZANT। क्यों? 5,4 फिफ्थ नंबर पे कौन सा है? मिड में से फिफ्थ का मतलब क्या हुआ? कहां से और फिर कहां तक? तो ये रहा ZANT, फिफ्थ Z और 4 कैरेक्टर ANT, जेंट लेके आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। सपोज यू हैव द फॉर्मूला इक्वल टू $3। आपके पास ये फॉर्मूला है। यू डिसाइड टू ड्रैग द सेल रेफरेंस 1 स्पेस डाउन। What will be the formula in the adjoining cells? उसके साथ वाले सेल में फॉर्मूला कौन सा आएगा अगर आप ड्रैग करके नीचे लेके आओगे? तो आपके ऑप्शन है $4, दूसरा ऑप्शन है $3, तीसरा ऑप्शन है $4 या चौथा ऑप्शन है $3। और आपका समय शुरू हुआ। इसमें ज्यादा टाइम मत लगाइए, हो गया होगा आंसर। 10 सेकंड तो पूरा हुआ, टाइम ओवर। आपका आंसर है $3। आंसर इसका बी है, $3। क्यों? क्योंकि सेल रेफरेंस को याद कीजिए, $3 पहले ऊपर फ्रीज हो रखा है रो, तो नीचे खींचेंगे तो 3 का 3 रहेगा और बी से सी में तो जा ही नहीं रहे, तो बी का बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। If A1 equal to 12, then what will B2 show if B2 equal to एक फंक्शन याद करें mod A1 कॉमा डिवीजर में पास कर रहा हूं 2। आपके ऑप्शंस हैं A 2, B 0, C 6 या D 12। आपका समय शुरू हुआ। mod फंक्शन याद है तो ये सेकंड में आंसर निकल जाएगा। 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। आपको मैं अब आंसर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। ये इसका आंसर है B0। अब मैं कैलकुलेट करके भी कर नहीं पाऊंगा, डिवीजन 2 लगा हुआ है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, एक्सेल शीट खोल के बगल में बैठिए और एक एक आंसर मैच कराते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन इफ अ सेल हैज एन एरर? कौन सा फंक्शन इसमें से डिटरमाइन करेगा कि इस सेल में एरर है? आपके ऑप्शंस हैं A इफ ERR, B इज ERR, C ERR या D एरर। आपका टाइम शुरू हुआ। इसका आंसर तो हो भी गया होगा। चलो, मेरा फर्ज बनता है 10 सेकंड देना। टाइम ओवर। आपको आंसर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। आंसर था इज ERR। आप लोगों के जहन में आ रहा होगा इज एरर तो नहीं, उसी का चचेरा भाई है इज ERR। बिल्कुल सही आंसर, इज ERR। वो भी चलता है, ये भी चलता है, दोनों चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इक्वल टू ट्रिम? ब्रैकेट में क्वेश्चन स्पेस 6 अगर है तो ऑप्शन है आपके A क्वेश्चन स्पेस 6, B क्वेश्चन स्पेस SI, C क्वेश्चन
विदाउट स्पेस 6 या डी इस फॉर्मूला को एग्जीक्यूट करने पे एरर डिस्प्ले करेगा। आपका टाइम शुरू हुआ। इसमें इतना टाइम मत लगाइए, ये 3 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। थ्री टू वन ओवर। आपको आंसर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। इसका आंसर है क्वेश्चन स्पेस 6। ट्रिम फंक्शन को अगर याद करें तो ये क्या करता है, हर एक वर्ड के बीच में, दो वर्ड के बीच में जो सिंगल स्पेस है उसको छोड़ के जो बेफालतू का स्पेस होता है उसको हटाने का काम करता है। याद हो अगर आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने ये रहा। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू यूज टू राउंड 833 टू द नियरेस्ट 100? और ऑप्शन आपके हैं ए इक्वल टू राउंड 833 कॉमा -2, दूसरे में 833 कॉमा 100, 833 कॉमा 2 या डी 833 कॉमा -100। आपका टाइम शुरू हुआ। राउंड किया होगा आपने, राउंड राउंड अप, राउंड डाउन, एम राउंड, उसी में से एक है। नियरेस्ट 100 की बात कर रहा है। नियरेस्ट 100 के केस में 5 4 3 2 1 ओवर। आपको आंसर स्क्रीन की तरफ मैं ले चलता हूं। इसका आंसर है ए इक्वल टू राउंड 833 कॉमा -2 नियरेस्ट 100 की बात कर रहा है। नियरेस्ट 100। आप इस आंसर को एक्सेल शीट पे चेक करके एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने अब ये रहा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इक्वल टू ऑड 8.5? ऑड इवन पढ़ा है आपने। और बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ए 9, बी फॉल्स, सी 7, डी ट्रू। आपका समय शुरू होता है अब। इसमें ज्यादा टाइम नहीं। 8 7 6 5 4 3 2 1 ओवर। इसका आंसर है, मैं लेके चलता हूं आपको, इसका आंसर है 9। ऑड 8.5 का ऑड क्या होगा, ऊपर की तरफ लेके जाएगा पॉजिटिव के केस में, नीचे की तरफ लेके जाएगा नेगेटिव के केस में। आउटपुट है 9। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने अब ये रहा। सपोज A1, B1, C1, D1 और E1 की वैल्यू आपके सामने है, तो व्हाट इज द आउटपुट इफ वी यूज मोड A1 से E1 तक? अगर मैं रेंज यूज करता हूं तो ऑप्शन है आपके सामने A1, B5, C13 या D एरर डिस्प्ले करेगा और आपका टाइम शुरू होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। MODE मोड, वो दूसरा था, मॉड था वो। आपका टाइम ओवर। और आपको मैं अब आंसर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। इसका आंसर आपने अगर कर लिया हो तो अब मैं आंसर दिखा देता हूं। इसका आंसर है B5। मोड फंक्शन क्या करता है, जिसकी अकरेंस सबसे ज्यादा बार है उसको पिक कर लेगा। सबसे ज्यादा अकरेंस किसकी है, 5। इसकी अकरेंस सबसे ज्यादा है, उसको पिक कर लेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने अब ये रहा। You open up your Excel document and want to save it under a different name. So you don't overwrite the original. मैं ओरिजिनल को ओवरराइट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूं किसी दूसरे नाम से। तो वो काम करने का सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा, किस शॉर्टकट से हम उस चीज पे पहुंच जाएंगे? आपके ऑप्शन है ए Alt FS, Alt SA, Alt SF या Alt FA। और आपका टाइम शुरू हुआ अब। ये तो बहुत आसान है, शॉर्टकट जल्दी, सारे तो एक जैसे ही लग रहे हैं मुझे। FS SA SF हो गया, डन। आपका टाइम ओवर। और मुझे आंसर स्क्रीन दिखाना मेरा फर्ज बनता है। मैं आपको अब आंसर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। इसका आंसर है Alt FA। ये वर्जन टू वर्जन वेरी कर सकता है, बट 90% केस में चलेगा। Alt FA प्रेस करेंगे तो ये सेव एज वाले ऑप्शन पे लेके चला जाएगा, और वहां से तो आपको पता ही है, आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं। इस फन संडे क्विज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सेल A1 हैज दिस टेक्स्ट मैसेज, इनोजेंट MIS ट्रेनिंग, सो व्हाट विल शो इन सेल B1 containing the formula equal to left A1, 3? A ANT, B INNO, C IN या D एरर डिस्प्ले करेगा। और आपका टाइम शुरू हुआ अब।
ये तो बड़ा आसान था, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा, 9 सेकंड 10 सेकंड बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम ओवर। और मैं अब आपको आंसर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं। उससे पहले उम्मीद है आप लोगों ने सारे क्वेश्चन का आंसर लिख लिया हो नोटबुक पे, और बिना चोरी किए हुए आप कमेंट बॉक्स में पहले पोस्ट कीजिए, उसके बाद आप जो अपने दूसरे काम हैं उसको निपटाइए। इसका आंसर है INN इन। ये तो सिंपल था, A1, 3 इन। अब आपसे मिलते हैं अगले संडे इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडवांस एक्सेल, SQL और अदर IT रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।